कहीं डॉक्टर तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहे? कहते हैं लेटेस्ट ऑपरेशन और कर देते हैं कुछ और। ऐसा ही कुछ पूछा था आपने मुझसे कमेंट में। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड साक्षी, फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट SHKM GMC नलहर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट सवाल पर बात करने वाले हैं कि हमें कैसे पता चले कि डॉक्टर ने चश्मा हटाने के लिए हमारी कौन सी सर्जरी की है, PRK, लेसिक, इनोवाइस या फिर कुछ और। क्योंकि नाम कई बार लेटेस्ट सर्जरीज का लिया जाता है लेकिन बेसिक सर्जरी की जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर यानी लाइट जब रेटिना यानी आंखों के पर्दे पर सही जगह फोकस नहीं हो पाती तो हमें चश्मे की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मायोपिया जिसमें दूर का धुंधला दिखता है, हाइपरमेट्रोपिया जिसमें नजदीक का देखने में दिक्कत होती है, और एस्टिग्मेटिज्म जिसमें सब कुछ थोड़ा ब्लर दिखाई देता है, चीजें टेढ़ी मेढ़ी या फिर डबल भी दिखाई दे सकती है। और प्रेसबायोपिया ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें हमें नजदीक की चीजें रीड करने में प्रॉब्लम होती है। इन सभी से छुटकारा पाने के लिए रिफ्रैक्टिव सर्जरीज होती हैं जिसका मेन एम कॉर्निया को रीशेप करना है ताकि लाइट रेटिना पर सही जगह फोकस हो सके। PRK सबसे पुरानी लेजर सर्जरी है जिसमें कॉर्निया की एपिथेलियम को रिमूव करके जाइमर लेजर से कॉर्निया को रीशेप किया जाता है और फिर रिकवरी के साथ साथ एपिथेलियम वापस ग्रो हो जाता है। रिकवरी में 1-2 हफ्ते लगते हैं और थोड़ा पेन और रेडनेस भी होती है। जिस पेशेंट का कॉर्निया पतला है वो ये सर्जरी नहीं करवा सकता। कैसे पहचाने कि PRK ही हुई है? सर्जरी के बाद बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस लगाया जाएगा। 3 से 5 दिन पेन, वाटरिंग और लाइट देखने में परेशानी होगी और रिपोर्ट्स में साफ लिखा होगा सरफेस एब्लेशन या फिर PRK। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर सर्जरी की यानी लेसिक। इसमें कॉर्निया का पतला फ्लैप बनाया जाता है और फिर कॉर्निया को रीशेप करके वो फ्लैप वापस रख दिया जाता है। रिकवरी में 1 से 2 दिन में विजन ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है और पेन बहुत कम होता है और ये सर्जरी नॉर्मल कॉर्नियल थिकनेस वाले लोग ही करा सकते हैं। अब कैसे पहचाने कि लेसिक हुई है? सर्जरी के बाद पेन नहीं होगा, सिर्फ हल्की सी इरिटेशन होगी। विजन 24 घंटे में काफी क्लियर हो जाएगा और रिपोर्ट में लिखा होगा लेसिक विद फ्लैप। स्माइल एक मॉडर्न टेक्निक है, इसमें कोई फ्लैप नहीं बनाया जाता। फेम्टोसेकंड लेजर से कॉर्निया के अंदर एक छोटा सा लेंटिक्यूल बनाया जाता है। इसमें रिकवरी फास्ट है क्योंकि फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। अब कैसे पहचाने कि स्माइल हुई है? आंखों में कोई फ्लैप, कट या फिर कोई स्कार नहीं दिखेगा, सिर्फ एक हल्का सा गोल निशान दिख सकता है। इसमें रिकवरी भी फास्ट है, 1-2 दिन में मरीज को काफी क्लियर दिखने लगता है और रिपोर्ट्स में साफ लिखा होगा स्माइल। कंट्यूरर विजन और वेव लाइट ये एक कस्टमाइज्ड लेसिक है। इसमें पहले कॉर्नियल टोपोग्राफी मैपिंग की जाती है और फिर उसी हिसाब से लेजर यूज होता है और इसमें एकदम शार्प क्लियरिटी मिलती है और इसमें रिकवरी भी बहुत फास्ट है। अब कैसे पहचाने कि कॉन्ट्यूरा हुई है? सर्जरी से पहले कॉर्नियल टोपोग्राफी मैपिंग रिपोर्ट दी जाएगी। मशीन का नाम होगा वेवलाइट EX500। अगर डॉक्टर कॉर्नियल टोपोग्राफी मैपिंग ना करे और रिपोर्ट ना दे तो डाउट किया जा सकता है। अब बात करते हैं वेवलाइट प्लस इनोवाइस जो कि 2025 का लेटेस्ट ऑपरेशन है। इनोवाइस सबसे लेटेस्ट AI बेस्ड रिफ्रैक्टिव सर्जरी है। इसमें कॉर्नियल टोपोग्राफी, एब्रोमेट्री, पर्सनलाइज्ड एब्लेशन सब कुछ AI से होता है। वेवलाइट प्लस इनोवाइस के बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। पर कैसे पहचाने कि वेवलाइट प्लस इनोवाइस ही हुई है? मशीन का नाम होगा अल्कॉन इनोवाइस प्लेटफॉर्म। इस सर्जरी में कोई कट नहीं लगाया जाता, कुछ पेन नहीं होता और ये सर्जरी 1 मिनट से भी कम समय में हो जाती है। अब बात करते हैं एपिलेसिक और लेसिक की। ये PRK की ही वेरिएशंस हैं। लेसिक में कॉर्निया के एपिथेलियम को अल्कोहल से लूजन करके प्रिजर्व किया जाता है और बाद में वापस रख दिया जाता है और एपिलेसिक में एपिथेलियम को मैकेनिकल तरीके से रिमूव करके अंदर के लेयर को रीशेप किया जाता है। ये दोनों सर्जरीज थिन कॉर्निया वाले पेशेंट्स के लिए परफेक्ट हैं। अब बात करते हैं फेकिक IOL यानी ICL सर्जरी के बारे में। ICL सर्जरी में कॉर्निया पे कोई लेजर नहीं किया जाता बल्कि आई के अंदर एक लेंस इम्प्लांट किया जाता है और ये सर्जरी हाई मायोपिया या फिर थिन कॉर्निया वाले पेशेंट के लिए होती है। ज्यादातर ये सर्जरी हाई मायोपिया और थिन कॉर्निया वाले पेशेंट के लिए की जाती है। अब कैसे पहचाने कि ICL हुई है? सर्जरी के बाद स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पे ICL लेंस क्लियरली दिखता है। इसमें रिकवरी थोड़ा स्लो होती है। अब बात करते हैं RLE यानी रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज की। ये कैटरेक्ट सर्जरी जैसी होती है जिसमें नेचुरल लेंस को निकालकर एक एक्सटर्नल IOL डाल दिया जाता है, बल्कि ICL में नेचुरल लेंस रिमूव नहीं किया जाता, एक एक्सटर्नल लेंस डाला जाता है। ये यूजुअली
प्रेसबायोपिया या फिर हाई पावर वाले पेशेंट के लिए होती है। अब सबसे मेन सवाल कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आंखों पे कौन सी सर्जरी की गई है। हमेशा डिस्चार्ज समरी और रिपोर्ट मांगे। प्रोसीजर नेम साफ साफ लिखा होना चाहिए। सर्जरी के पहले टोपोग्राफी, पैकीमेट्री या फिर कोई और रिपोर्ट जरूर दी जानी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक अच्छे हॉस्पिटल को सेलेक्ट करना और एक अच्छे सर्जन को सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज में अलग अलग टेक्निक्स यूज होती हैं, लेकिन सबका एम एक ही है, दैट इज ग्लासेस हटाना। फर्क सिर्फ क्लियरिटी, रिकवरी और सेफ्टी का है। ये याद रखिए कि आपको पूरा हक है जानने का कि आपकी आंखों पे कौन सी सर्जरी की जा रही है। रिपोर्ट्स मांगे, डिटेल पूछे और कंफ्यूज ना हो। मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर करने की काफी कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।